अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हुमा गुलजार ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अपने अपने घरों में खैर व आफियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज है जनाब संडे का दिन और हम लोग आए हैं नर्सरी, क्योंकि काफ़ी दिनों से इरादा हो रहा था कि कुछ पौधे लिए जाएं घर के लिए। गर्मियों का मौसम आ गया था, काफ़ी दिन हो चुके थे गर्मी के मौसम को आए हुए। तो इन दिनों में फूलों वाले जो पौधे होते हैं वो बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। तो काफ़ी दिनों से इरादा हो रहा था, आज मैं निकल ही आई लेने के लिए। तो ये अभी हमने गुलाब का पौधा उसको कहा है मालिक को निकाल के दे, और उसके अलावा मैं कुछ बेलें ले रही थी जो कि फूलों वाली होती हैं, वो बड़ी अच्छी लगती हैं टेरेस पे लगी हुई, और घर के बाहर की लुक बहुत अच्छी आती है अगर फूलों वाली बेलें लगी हुई हों। ग्रीनरी अच्छी लगती है आँखों को और गर्मियों में ठंडा ठंडा भी लगता है, हरियाली अच्छी लगती है। तो यहाँ पर ये गुलाब का पौधा निकाल के दे रहा है भाई। तो देखना पड़ता है कि पौधा सही हो, सही से ग्रो हो रहा हो, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि घर लेकर आते हैं पौधे और फिर वो घर आके मुरझा जाते हैं, और जब उनको चेंज करते हैं फिर उनमें ग्रो नहीं होते वो, या उनमें फूल नहीं लगते और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे पौधे थे और ये एक बेल मैंने उनको कही थी कि ऐसी बेल दें जो दीवार के साथ फैलती जाए, चिपक के चढ़े दीवार के साथ। तो ये उन्होंने निकाल के दी है, लेकिन ये मेरे बेटे को कुछ समझ नहीं आई तो उसने नहीं ली कि नहीं मामा ये अच्छी नहीं लग रही, कुछ और लेते हैं। और अब वो पूरी नर्सरी का जायज़ा ले रहा था और उसको समझ नहीं आ रही थी कि वो कौन सा पौधा ले। माशाल्लाह बहुत अच्छे फूल पौधे इन्होंने नर्सरी वालों ने रखे हुए थे, और काफ़ी एक तो वहाँ पे ठंडक भी बहुत थी माहौल में, और काफ़ी ज़्यादा इकसाम के फूलों वाले और बेलें और फलदार पौधे बहुत ज़्यादा थे। तो जिनको ज़्यादा मालूमात हों पौधों के बारे में वही ख़रीद सकते हैं सही तरीके से। हमें तो ज़्यादा पता भी नहीं है, हम तो बस अपने शौक़ के लिए लेने गए थे कि थोड़े से पौधे ले आए, टेरेस पे रखे हुए अच्छे लगते हैं। तो मैंने लिए थे एक मोतिये का, एक गुलाब का, और 2-3 बेलें ली थी, और एक मनी प्लांट का लिया था पौधा। हमारे 2 चक्कर लगे, फिर कुछ मिट्टी भी ली वहाँ से, और ये पौधे भी ला के रखे हैं। कुछ ट्रांसफ़र कर दिए थे छोटे गमले से बड़ी बाल्टी वग़ैरह में, कुछ अभी करने हैं। तो अभी ये ला के रखे हुए हैं, और यहाँ पे अभी सफाई भी नहीं की कि पहले पौधों को ट्रांसफ़र कर दें उनके बड़े पॉट्स में, फिर उसके बाद सफाई वग़ैरह करूँगी, क्योंकि काफ़ी मिट्टी वग़ैरह फैल जाती है फिर। और ये अब कर रहा है मेरा बेटा, छोटे गमले से निकाल के बड़ी बकेट्स में लगा रहा है पौधे। मिट्टी भी मैं वहीं से ही ले आई थी, क्योंकि जो माली मिट्टी देते हैं वो काफ़ी अच्छी और साफ़ सुथरी मिट्टी होती है, उसमें कुछ गंद वगैरह नहीं होता, बल्कि उनसे खाद ले लो तो वो भी खाद मिक्स करके एक ही दफ़ा फिर पौधा आराम से लग जाता है। और फिर उनसे पूछना भी पड़ता है कि अब हमने इसमें कितने दिन बाद पानी डालना है और कितनी खाद डालनी है, क्या करना है। तो ये मोतिये का पौधा तो मुझे बहुत ही पसंद आया। इसकी देखें जड़ें कैसी फैली हुई हैं और बिल्कुल पौधा तैयार है। इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी इसके इन फूलों में से, बहुत अच्छे लगते हैं ये। सुबह सुबह आके खड़े हो टेरेस में तो बड़ी प्यारी खुशबू आ रही होती है। और ये जो बेलें लगाई हैं, अल्लाह करे ये ग्रो कर जाएं। मुझे बड़ा शौक़ है कि मेरे घर के फ्रंट पे खूब हरियाली हो और अच्छा लगे। बस अभी यही काम कर रहे थे तो फिर पता लगा कि कुछ मेहमान आ रहे हैं अचानक ही, तो फिर मैं उनके लिए खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। और यहाँ पे मैं बना रही थी चिकन निहारी, और ये मैंने रखी हुई थी यखनी चिकन पुलाव बनने के लिए। बस यही 2 चीज़ें अभी फटाफट मैं तैयार कर रही थी, क्योंकि मैंने बीच में कहीं जाना भी था, तो मैं हाफ़ कुकिंग करके चली गई थी, फिर बाकी हाफ़ कुकिंग मैंने आके कंप्लीट की थी, और फिर मेहमानों को खाना खिलाया था। तो बस अब ये निहारी का मसाला और चिकन बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी कि ये चिकन गल जाए थोड़ी देर पकने के बाद, और बाकी इसकी रेसिपी मैं आपको फिर कभी बताऊंगी कि कैसे बनाई थी मैंने चिकन निहारी। लेकिन यह है कि दोनों चीज़ें बहुत अच्छी बन गई थी और मेहमानों को काफ़ी पसंद आई थी। ये मैंने आके तो फिर चावलों को बाकी काम किया था। बस ये अब निहारी तैयार है, और इस पर बस अब गार्निशिंग करनी है। वो मैंने हरी मिर्चें, अदरक और लेमन वगैरह काट के रख लिए थे, वो मैं सर्व करते हुए करूँगी। तो ये बिल्कुल रेडी थी निहारी, और पुलाव भी मेरा बिल्कुल तैयार हो गया था।
अब बस ये दम लगाने वाली हूँ मैं थोड़ी देर में। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने शायद पानी ज़्यादा डाल दिया चावलों में, लेकिन फिर वो सही हो गए थे। बस जल्दी जल्दी जब काम करो तो फिर ऐसा ही होता है, कोई ना कोई चीज़ आगे पीछे हो जाती है। ये रायता और ये नहारी की चीज़ें, और सलाद में मैंने सिर्फ खीरे ही काटे थे, क्योंकि अकेले हाथ से काम करना होता है तो बस फिर जो चीज़ अवेलेबल हो फटाफट बस वही तैयार हो जाती है। और ये पुलाव भी रेडी हो गया है, बस अब मैं सर्व करने लगी हूँ। और ये नहारी भी हमारी रेडी है, और बहुत मज़े की बनी थी नहारी भी, और पुलाव भी मेहमानों को बहुत पसंद आई। बहुत शौक़ से सबने खाना खाया। तो ये मेरा भांजा बैठा हुआ है, छोटा सा खाना खा रहा है, ये भी एंजॉय कर रहा था खाने को। तो बस मेरा आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आया होगा। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह दूसरे व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।